नाजरीन व सामईन आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम। और हम आपके सामने राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफ़साना जो बहुत मशहूर अफ़साना है उसको हम पेश करेंगे। उसका उन्वान है क्वारंटीन। और ये पूछा जाता है कि क्वारंटीन किनका अफ़साना है, तो वो राजेंद्र सिंह बेदी का है। अगर वहाँ पर सिर्फ बेदी हो तब भी वो राजेंद्र सिंह बेदी है। इसका ताल्लुक़ किस सिनफ़ से है, तो मुख्तसर अफ़साने से है। तो ये अफ़साना अगर आप देखें तो इस वक्त आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जिस तरह से कोरोना वायरस जो है फैला हुआ था और उसमें कैसे हालात थे, बिल्कुल उसी तरह की अक्कासी इस अफ़साने में की गई है। ये आज कम से कम समझना बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले तो हम आपको यही बताएंगे, जो ये अफ़साना क्वारंटीन है तो ये एक किरदार यानी डॉक्टर के किरदार की ज़ुबानी लिखे जाने वाले अफ़सानों में इसका शुमार होता है। तो इस तरह से आप देखिए इस अफ़साने में आखिर क्या कहा जा रहा है। तो एक किरदार, जैसा कि हमने कहा कि डॉक्टर के ज़रिए से पेश किया जाता है, तो ये जहन में रखना है। कह रहा है कि प्लेग और क्वारंटीन, गोया कि ये प्लेग जो है बीमारी का नाम है और क्वारंटीन ये जिस तरह से अभी जो है जो बीमारियां थीं और उसमें लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था, वही चीज़ है ये। अभी क्वारंटीन को एक्सप्लेन भी करेगा, वो भी समझ लीजिएगा। प्लेग एक बीमारी का नाम है, जिस तरह से अभी एक बीमारी कोरोना वायरस है। तो अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि हिमालय के पाँव में लेटे हुए मैदानों पर फैलकर हर एक चीज़ को धुंधला बना देने वाली कोहर के मानिंद प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना तसल्लुत जमा लिया था। तसल्लुत कहते हैं कब्ज़े को। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। यानी एक बात ये बता दी कि प्लेग का खौफ लोगों पर हावी था। प्लेग के खौफ से लोग कांप जाते थे। ये जितनी खौफजदा थी तो थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खौफजदा क्या थी, ये क्वारंटीन थी। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर देखिए कि प्लेग जो बीमारी का नाम है, इससे भी ज़्यादा खौफजदा क्या थी, क्वारंटीन। तो इससे लोग अपने आप में कहीं ना कहीं एक बेचैन थे और बेकली उनमें थी। क्वारंटीन ज़्यादा गोया कि खौफनाक हो गया था जब, तो फिर जो महकमा सेहत है, जो हिफ़्ज़ान सेहत यानी सेहत का ख्याल रखने वाला जो इदारा होता है, उसकी तरफ से बेदारी शऊर यानी जागरूकता लाने के लिए लोगों में ये किया गया कि बड़े बड़े इश्तिहारात में लिखवाया। क्या लिखवाया? बड़े बड़े इश्तिहारात में ये लिखवाया हिफ़्ज़ान सेहत ने, न चूहा न प्लेग, ये लिखवाया था। तो अब उसमें आपको भी जैसा कि बताया कि एक खौफ जो है उनमें इससे ज़्यादा क्वारंटीन का हो गया। तो फिर उन्होंने बदल करके क्या कर दिया, न चूहा न प्लेग न क्वारंटीन। इस तरह से आप देखिए गोया कि इसमें एक सेंटेंस बढ़ा दिया, न क्वारंटीन। ये गली मोहल्ले चौकों चौराहों पर जो है ये इश्तिहार बड़ा बड़ा जो है लगाया गया, ताकि लोगों में जागरूकता आए, वो लोग उससे हिफाजत कर अपने आप को महफूज रख सकें। डॉक्टर जिसकी बात चल रही है वो कहता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ प्लेग से उतनी अमवात न हुई थी जितनी अमवात क्वारंटीन की वजह से हुई। तो देखिए यहाँ पर साफ कहा कि हमारा ये मानना है कि जितनी बीमारी की वजह से मौत नहीं हुई, गोया कि उतनी उससे ज़्यादा जो है क्वारंटीन की वजह से लोग मर गए। अब यहाँ जो है लोगों को क्या होता है, क्वारंटीन है क्या, अमवात क्वारंटीन की वजह से हुई, हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो वो जगह थी जहाँ बीमारों को रखा जाता था, तंदुरुस्त व सेहतमंद यानी जो लोगों को बीमारी नहीं हुई थी उन लोगों से अलग करके। गोया कि ये एक जगह का नाम है। ये क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि ये क्या है, एक जगह है। डॉक्टर और नर्सों के बावजूद वहाँ मरीज़ों की ज़्यादा तादाद की वजह से फ़र्दन तवज्जो नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो फिर वो हर एक पर जो है नज़र भी नहीं रख सकते थे, इसलिए कई तो दूसरों को मरते देखकर मर गए। ये हालत वहाँ पर हुई जा रही थी। गोया कि जैसा कि आप देख रहे थे कि एक हाहाकार मचा हुआ था इस ज़माने में भी, उसी तरह से उस वक्त हो गया था और उसको क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा भी हुआ कि कोई मामूली अलामत रखने वाला मरीज़ क्वारंटीन में पहुंचने के बाद ही बीमारी के शदीद हमले का शिकार होकर मर गया। इस तरह से वो वहाँ पर बीमारी के हल्के से सिम्टम्स उसके अंदर पाए गए, लेकिन उसके बावजूद वो ज़्यादा ऐसा लगा कि ज़्यादा बीमार हो गया और उसके बाद वो मर गया। इसीलिए बहुतों ने छुपाने की कोशिश की, बहुत इसको जो है बता नहीं रहे थे कि क्या है नहीं है, वो उसको छुपा लेते थे। सरकार ने डॉक्टरों को भी क्या कर रखा, तंबीह दे रखी थी
उनको बता दिया था कि आप इसको जो है सीरियस लें। वो प्लेग के मरीज़ों को फौरी, प्लेग के मरीज़ हैं जो फौरी उसकी इत्तला करें। डॉक्टरों में भी इसका गोया कि एक खौफ हो गया था। देख रहे हैं यहाँ हमने बताया कि तो डॉक्टरों में भी एक खौफ हो गया था, प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर भी मुसल्लत था। शाम को घर आने पर मैं एक अरसे तक सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर हो सकती थी वो तदाबीर इख्तियार की गई, सारे एहतियात बरते गए। फिर भी अलामात से क्या कर होते थे, वो डॉक्टर भी डर जाते थे। इन्हीं दिनों की एक बात है कि उन्हीं दिनों में 9 ईसाई विलियम भागू खागरूप कहते हैं भंगी को, कहा कि उन्हीं दिनों में विलियम भागू खागरूप जो गली में सफाई किया करता था मेरे पास आया और बोला, बाबूजी गजब हो गया, आज एम्बुलेंस इसी मोहल्ले के करीब से 20 और 1 बीमार ले गए, यानी 21 बीमार ले गए हैं। तो उनको ये सुन करके उनको ताज्जुब भी हुआ। और वो क्या करता था, उसकी गली में काम किया करता था, जबकि लोग एक दूसरे से ऐसे वक्त में दूर रहते थे, लेकिन फिर भी वो इस हालत में ये 9 ईसाई विलियम भागू वो इंसानियत की खिदमत कर रहा था। वो उनके बीच में जाता, उनका काम काज करता, फिर भी करता था। उसका ये तो इल्म तो बहुत महदूद था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपने तजर्बे के मुताबिक लोगों को ऐसे हालात में मशवरे भी दिया करता था, उनको सलाह देता था, बचने की तलकीन करता था। एक दिन वही डॉक्टर ने एक दिन भागू से पूछा, भागू तुम्हें प्लेग से डर नहीं लगता? उनसे पूछ लिया। तो अब देखिए कि अब वो जब उनसे पूछेगा तो वो क्या जवाब ऐसे हालत में देगा। नहीं बाबूजी, बन आई बाल भी बेका नहीं होगा, आप इतने बड़े हकीम ठहरे, हजारों ने आपके हाथ से सफ़ा पाई, मगर जब मेरी आई होगी तो आपकी दवा दारू भी कुछ असर न करेगी। ये उसका यकीन था इस बात पर। तो अब एक शाम भागू भागा ऐसे ही वो खिदमत करता ही रहा था कि भागू भागा उनके पास आया, किनके यानी डॉक्टर के पास आया। ऐसे हालात में जब वो भाग करके आ रहा था तो उनकी सांसें फूल गई थीं और साथ आते ही कहने लगा, बाबूजी ये क्वारंटीन तो क्या है, एक दोज़ख है, दोज़ख। इस तरह से अब देखिए कि उनके जहन में ये बात क्यों आई, उन्होंने क्यों कहा कि ये दोज़ख है, दोज़ख। तो डॉक्टर ने ये कहा कि हाँ भाई, ये दोज़ख से भी बढ़कर है, मैं तो यहाँ से भागकर निकलने की तरकीब सोच रहा हूँ, मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है। इस तरह से एक तरह से डॉक्टर जो है वहाँ से बचने की कोशिश भी कर रहा है। जब उन्होंने ये कहा कि आखिर हुआ क्या जो ये बात कह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आज एक बेहोश शख्स को मुर्दा समझकर लाशों के ढेर में जा डाला, किसी ने वहाँ फेंक दिया और उस पर पेट्रोल वगैरह फेंक करके यानी छिड़का गया और आग ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। तो मैंने उसे शोलों में यानी आग से शोलों से हाथ पांव मारते देखा, मैंने कूद कर उसे उठा लिया, यानी उसको जब वो बचाने के लिए गया तो अब देखिए कि उनके बहुत तकलीफ़ हुई। जब आग लगाई तो उसने हाथ हिलाना शुरू किया था, मैंने आग से फलांग कर उसे निकाल लाया। फिर भी बहुत कोशिश के बाद उससे बात पूछा कि आखिर उसका क्या हुआ, तो कहा कि बचाते बचाते जो है फिर भी वो बचा नहीं और चीखते चीखते बिल आखिर वो भी मर जाता है। इस तरह से उसकी रूह चली जाती है। तो यहाँ पर अभी आपने जो पढ़ा है, यहाँ कम से कम इतनी बातें आपने जान ली हैं कि वहाँ पर एक शख्स था डॉक्टर, अभी उसका नाम भी हम बताएंगे कि ये डॉक्टर कौन था। उसके पास जो है एक शख्स आया इस ज़माने में जिसका नाम विलियम भागू था, जो नौ मुस्लिम ईसाई था। इन्होंने उस ज़माने में बहुत सारी खिदमतें की हैं और फिर यही उसके पास आया है डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास आया तो इस डॉक्टर के पास आने की वजह और उसके बाद बताया कि अच्छा ये वाक़या पेश आ गया है, ये लोग क्वारंटीन गोया के एक दोज़ख की मानिंद है, वहाँ पर से लोग जो बेहोश भी पड़ जाते हैं उसको भी उठा के फेंक दिया जाता है, उसके साथ ये हादसा हुआ। ये उन्होंने पूरी बात बताई। कह रहे हैं कि उस दिन जो है वो भी जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो वो डॉक्टर अपने वहम की वजह से क्वारंटीन भी ना गया, क्योंकि उन्होंने कहा था उसको कि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, क्वारंटीन नहीं गया। शाम को होते ही अब उन्होंने जो भी दवा दारू थी वो ले ली और उसके बाद वो सोने ही वाला था।
कह रहे सोने ही वाला था कि दरवाजे पर भागू की आवाज़ आई। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो भागू हाँफता हुआ अंदर आया और बोला कि मेरी बीवी बीमार हो गई, उसके गले में गिल्टियाँ निकल आई हैं, खुदा के वास्ते उसे बचाओ। ये कहा तो डॉक्टर को थोड़ा सा क्या हुआ कि गुस्सा आया और खशमगी लहजे में कहा, गुस्से के ही अंदाज में कहा, क्या इससे पहले क्यों ना आ सके, इससे पहले ही आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बीमारी तो हल्की सी थी, फिर भी हम गए। और फिर डॉक्टर ने उसी तरह से उनके साथ तुर्श लहजे में ही बात की, थोड़ा सा सख्त लहजे में ही बात की और उसको जो है वहाँ से खदेड़ दिया, उसको भगा दिया गया और उनके पास नहीं गया। लेकिन फिर डॉक्टर को थोड़े से कहीं ना कहीं एहसास हुआ और वो जब उसका गुस्सा फ़रोग़ हुआ, ख़त्म हुआ, तो उनको अपनी हरकत पर नदामत होने लगी और वो भागे भागे फिर उसके पास जाने के बारे में सोचा। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ पर सोचा इसके हम उसके इलाज भी कर देंगे और फिर माजरत भी मांग लेंगे। और वहाँ पहुँचा तो देख रहा है कि उनके जो दोनों छोटे भाई हैं अपनी भावज को चारपाई पर लिटाए हुए बाहर निकाल रहे थे। तो पूछा कि इसको कहाँ ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्वारंटीन लेके जा रहे हैं। तो कहा कि तो क्या अब तुम्हारी दानिश में, तुम्हारे इल्म के मुताबिक क्वारंटीन दोज़ख नहीं है भागू? तो कहा कि आपने जो आने से इनकार कर दिया था, तो अब इसीलिए हम वहाँ लेकर के जा रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मदद तो मिल ही जाएगी और उसके साथ साथ दूसरे मरीज़ हैं तो उनका भी ख्याल रख सकूँगा इनके साथ में। कहा कि अब भी तुमको जो है दूसरे मरीज़ों का ख्याल है, कैसे अहमक हो, चारपाई अंदर रखवाई। और जो उनके पास असली नुस्खा था, यानी जिसके ज़रिए से उन्होंने बहुत सारे बीमारों की इलाज कर दिया था, तो कह रहा है कि मेरे पास जो तीर बहदफ दवा थी मैंने भागू की बीवी को पिलाई और फिर उसे गैर मरी हरीफ का मुकाबला करने लगा। यानी इसका मतलब है कि उसको लगा कि अब ये इस तरह से हम देंगे दवा और ये ठीक हो जाएगा। भागू ने लरजती हुई आवाज़ में कहा कि आपका एहसान सारी उम्र न भूलूंगा बाबूजी। अब देखिए कि ये सारी बातें हुई, मुझे अपने यहाँ पर अब माफ़ी मांग रहा है, गुज़श्ता रवैये पर सख्त अफसोस है भागू, और हो सकता है तुम्हारी बीवी इस तरह से क्या शिफा पा जाए। लेकिन फिर उसी वक्त देखा कि उनकी भागू की बीवी के लब फड़कने लगे, नब्ज़ जो कि मेरे हाथ में थी मध्यम होकर शाने की तरफ सरकने लगे, यानी उनका इंतकाल हो गया। और फिर भागू उसके बाद जो है फूट फूट कर रोने लगा। तो अब सोचिए कि ऐसे वक्त में वो नज़ारा जो है कितना तकलीफ़ दे होगा। और भागू ने अपने बिलबिलाते हुए बच्चे को उसकी माँ से हमेशा के लिए अलहदा कर दिया, क्योंकि उनके साथ एक बच्चा भी था। इस तरह से एक बड़ा दर्दनाक वाक़या और हादसा यहाँ पर पेश किया। बिल आखिर अब ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। फिर देखा कि भागू दूसरे ही दिन, अगले ही दिन वो जा कर के वहाँ पर क्वारंटीन में लोगों की खिदमत कर रहा है, मदद कर रहा है, और ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक रहनुमा बन गई। कहा कि सैकड़ों को बेचराग होने से उन्होंने बचा लिया उनकी खिदमत करके, और अपनी ज़िंदगी को हेठ समझा। मैंने भी भागू की तकलीद में नहायत मुस्तैदी से काम लिया। क्वारंटीन और हस्पतालों से फारिग होकर अपने फालतू वक्त दूसरे गरीब तबके की तरफ भी रुख किया करता, वहाँ पर भी लोगों को हम बचाने की कोशिशें करते थे। इस तरह से ये बीमारी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। तो अब कह रहे हैं कि अब फ़ज़ा बीमारी के जरासीम से बिल्कुल पाक हो चुकी थी, शहरों को बिल्कुल धो डाला गया था, बिल्कुल नामो निशान नहीं था। शहर में कारोबार ने अपनी तबी हालत इख्तियार कर ली थी, सारी चीज़ें खुल गई थी। अब उस दरमियान उसको महसूस हो रहा है कि सारे लोग इसे डॉक्टर की तारीफ़ कर रहे हैं, सब इनके तहसीन में जुमले कह रहे हैं, इनकी तरफ लोगों की एहसान मंदाना निगाहें उठ रही हैं। और उसके इस खिदमत के सिले में एक दिन प्रोग्राम रखा। कहा कि आखिरकार एक बड़ा अजीमुशान जलसा हुआ जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग डॉक्टर मदऊ किए गए। यहाँ तक कि वजीर बल्दियात जो शहर के वजीर थे, गवर्नेंस ने उनके तहत में उसके जलसे में सदारत कराई गई। कह रहा है कि मैं साहिब सदर के पहलू में बैठाया गया, आपको बहुत उनके बगल में बैठाया गया इस हालत में। और फिर ये दावत जो हो रही थी बस उन्हीं के सिले में हो रही थी। वो दावत दरअसल मेरे ही एजाज में दी गई थी सबको, और हारों की बौछार से मेरी गर्दन झुकी। और इस हालत में उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुरूर जो है था कि हमने इतनी खिदमत की, इधर उधर देखता और कभी अपनी तरफ भी। एक बात यहाँ पर यह कही जा रही है कि उन्होंने जो ये खिदमत की थी, खिदमत गुजारी के सिले में कमेटी शुक्रगुजारी के जज्बे
से मामूर 1001 रुपये की थैली बतौर एक हक़ीर रकम मेरी नज़र की गई, यानी उनको 1001 रुपये उनको जो है दिया गया। तो आपको पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि खिदमत गुजारी के सिले में कितने रुपए का इनाम मिला था या 1001 रुपये की थैली किसको मिला था। तो आप ये देख लीजिए कि डॉक्टर को मिला था, भी डॉक्टर का नाम भी हम बताएंगे, और उनको खिदमत गुजारी के सिले में कमेटी की तरफ से मिला था। कि उसके बाद वज़ीर बल्दियात ने अपनी तकरीर में मेरी हिम्मत को बहुत कुछ सराहा और कहा कि हम लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे कि बख्शी जी अपनी खिदमात के सिले में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए जा रहे हैं। यानी आपको अभी जो हमने बताया है कि ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर क्या बनाए गए हैं, इनका नाम अभी आगे यहाँ पर आपने देखा कि बख्शी जी, यानी इसका मतलब है इसका नाम क्या है, बख्शी है। आपको पूछा जाएगा कि उस डॉक्टर का नाम जिसको कि लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है तो उसका क्या नाम है और उनका ओहदा बढ़ा करके क्या किया गया था। तो इस तरह से याद रखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल उनको बनाया गया और उनका नाम था बख्शी। ये बनाया गया। वहाँ पर शोर से जो है हाल तहसीन व आफरीन की आवाज़ों से पुरशोर तालियों से गूंज उठा और फिर शुक्रिया के साथ वहाँ से वो रवाना हुए। तो कह रहे हैं कि उसी दिन जलसे के बाद जब मैं बतौर एक लेफ्टिनेंट कर्नल के अपनी पुरगुरूर गर्दन को उठाए हुए हारों से लदा फदा लोगों का नाचीज़ हदिया 1001 रुपये की सूरत में जेब में डाले हुए घर पहुँचा तो मुझे एक तरफ से आहिस्ता सी आवाज़ सुनाई दी। एक तरफ से जब घर पहुँचा तो आहिस्ता से एक आवाज़ सुनाई दी, क्या, बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। और भागू ने बहुत मुबारकबाद देते हुए वही पुरानी झाड़ू करीब ही के गंदे हौज के एक ढकने पर रख दी और दोनों हाथों से मुंडासा खोल दिया, यानी अपने जो चेहरे पर बांधा हुआ था उसको खोला। मैं भौचक्का सा खड़ा रह गया। तुम हो भागू भाई, मैंने बमुश्किल तमाम कहा। दुनिया तुम्हें नहीं जानती भागू, तो न जाने, मैं तो जानता हूँ, यानी तुम्हारी जो खिदमात हैं उसको हम तो जानते हैं, तुम्हारा यसू तो जानता है। पादरी लाबे के बेमिसाल चेले तुझे खुदा की रहमत हो। अब ये देखिए, आपको पूछा जाएगा कि विलियम भागू किसका था, तो पादरी लॉबे का चेला था ये लॉबे। तो ये पूछा जाएगा कि विलियम भागू किनका चेला था, तो पादरी लॉबे का। पादरी जो है ईसाइयों का जो फादर होता है उसको कहा जाता है। इस तरह से इस वक्त मेरा गला सूख गया। भागू की मरती हुई बीवी और बच्चे की तस्वीर आंखों में खिंच गई। हारों के बारे गिरा से मुझे अपनी गर्दन टूटती हुई मालूम हुई और बटवे के बोझ से मेरी जेब फटने लगी और इतने एजाज़ हासिल करने के बावजूद मैं बेतौकीर होकर इस कदर नाशनाश दुनिया का मातम करने लगा। इस तरह से उनको उस वक्त एहसास हुआ अपनी कमाईगी का। इस तरह आपने पढ़ा कि इसमें देखिए कि बस इस छोटे से टुकड़े में आपको पूरी कहानी समझ में आ सकती है कि क्वारंटाइन है, डॉक्टर है, प्लेग है, उसके बाद विलियम भागू है और मरकजी किरदार असल में है ये भागू। और इसकी वजह से देखिए कि बहुत सारे लोग, इनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है लेकिन उसके बावजूद ये इंसानों की खिदमत करता है, इंसानी खिदमत को ही अपना सब कुछ समझता है। इस अफसाने के किरदारों में अगर बात की जाए तो कई किरदार हैं इसमें, जैसे कि बताया गया कि आप दो किरदारों डॉक्टर और भागू से बराबर रूबरू होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें उनसे आपको वाकफियत कराई गई है कि इंसानों की खिदमत ही असल खिदमत है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाए। ऐसे ही हालात में राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसाना बहुत अहम हमें लगता है। चलिए हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन अफसानों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।